नमस्कार, मैं अतुल ठाकुर आप सभी का एक और फिर से अपने चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम करेंगे हिंदी साहित्य अध्यायवार सॉल्व्ड पेपर रीति काल भाग 3, जिसमें कि हमारे टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, जो कि LT, TGT, PGT हिंदी, UGC, नेट सेट, JRF, डाइट, KVS, NBS, GIC, GDC, ETC सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी सिद्ध होगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हिंदी साहित्य में रीति काल भाग 3। आज की इस वीडियो का पहला प्रश्न स्क्रीन पर दिया गया है। पहला प्रश्न है, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? विकल्प है 22, 23, 24 या फिर 25। सही उत्तर क्या होगा? रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का उल्लेख किया है? तो प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि 23 जो है ग्रंथों का उल्लेख किया है रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास में देव के कितने ग्रंथों का? 23 ग्रंथों का उल्लेख किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, घनानंद की कविता से संबंधित सही तथ्य है। विकल्प हैं, पहला है घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतरदशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। दूसरा है घनानंद ने सिर्फ कवित छवियों की रचना की। तीसरा है घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकता है और परमेश्वर भी। और चौथा है घनानंद की कविता अभिधा मूलक है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। विकल्प ए है 1 और 4, विकल्प बी है 1 और 3, विकल्प सी है 2 और 4 या फिर विकल्प डी है 3 और 4। सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर बी, यानी कि पहला और तीसरा। पहला कौन है? घनानंद ने वियोग व्यथा की सैकड़ों अंतर्दशाओं के मार्मिक चित्र खींचे हैं। और तीसरा है घनानंद के यहाँ प्रेम का विषय सांसारिक प्राणी भी हो सकते हैं और परमेश्वर भी। ये जो है तथ्य सही है। घनानंद के कविता से संबंधित सही तथ्य जो कौन बताया? विकल्प नंबर बी, यानी कि पहला और तीसरा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। तो परवारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी व उर्वशी समान, इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? विकल्प है, राधा के रूप की तारीफ कर नायक से प्रेम करने के लिए उत्कंठित करती है। नायक की बेवफाई के कारण उसे दूर रहने की सलाह देती है। नायक की दृष्टता के कारण मान करने को कहती है, या फिर राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। सही उत्तर बताइए। तो परवारों उर्वशी सुनी राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी वे उर्वशी समान, इस दोहे में सखी राधा से क्या कह रही है? तो सही उत्तर होगा राधा के रूप की तारीफ करके उसका मान छुड़ाती है। ये इसका सही उत्तर रहेगा, यानी कि डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, निम्नलिखित में से क्या क्या केशव दास के बारे में सही है? विकल्प यहाँ पे दिए गए हैं। वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी कविता में अलंकारों का प्रयोग बहुत कम हुआ है। इन्होंने केवल चौपाई छंद में लिखा है, या फिर इनकी कृति वीर सिंह देवचरित है। नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर का चयन करना है। विकल्प ए है 1 और 2, विकल्प बी है 2 और 3, विकल्प सी है 3 और 4 और विकल्प डी है 1 और 4। सही उत्तर क्या होगा इसका? निम्नलिखित में से क्या क्या केशवदास के बारे में सही है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहेगा विकल्प नंबर डी, यानी कि पहला और चौथा। पहला कौन सा है? वे इंद्रजीत सिंह के दरबारी कवि थे। और चौथा है इनकी कृति वीर सिंह देवचरित
है। ये जो है सही उत्तर रहता है, यानी विकल्प नंबर डी जो है सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। तो इसमें क्या होगा, इसका उत्तर श्रृंगार मंजरी का जो रहेगा चिंतामणि, और साहित्य सार का रहेगा मतीराम, रस सारांश का रहेगा भिखारीदास, और प्रेम चंद्रिका का रहेगा देव। यानी इस तरह से इसका उत्तर होगा। ये आंसर दिया गया है नीचे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भाषा भूषण का विचेच्य है। विकल्प है छंद, अलंकार, रस या फिर ध्वनि। भाषा भूषण का विचेच्य है अलंकार, बी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन वीर रस का कवि नहीं है। विकल्प है शिव मंगल सिंह सुमन, रामधारी सिंह दिनकर, भूषण या फिर पद्माकर। वीर रस का कवि नहीं है, कौन वीर रस का कवि नहीं है, तो सही उत्तर है इसका पद्माकर जो है वीर रस का कवि नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। निम्न में से कौन सी रचना घनानंद की नहीं है। विकल्प है प्रीति पावस, वियोग वैली, सुजान हित प्रबंध या फिर श्रृंगार विलास। तो प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर डी, यानी कि श्रृंगार विलास। कौन सी रचना घनानंद की नहीं है, तो श्रृंगार विलास जो है घनानंद की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे। विकल्प है नाभादास, नंददास, सुमित्रा नंदन पंत या फिर केशवदास। निम्नलिखित में से कौन कवि और आचार्य दोनों रूप में प्रतिष्ठित थे, तो इसका उत्तर होगा केशवदास। केशवदास इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSSB TGT 2021 शिफ्ट सेकंड में यह प्रश्न पूछा गया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति किस कवि को कहा है। विकल्प है घनानंद, पद्माकर, मीरा या फिर रहीम। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है घनानंद। घनानंद को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने साक्षात रसमूर्ति कहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। निम्नलिखित में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। विकल्प है पद्माकर, मतीराम, भूषण या फिर बिहारी। निम्नलिखित में से किस रीतिकालीन कवि ने लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है, तो सही उत्तर है इसका बिहारी लाल ने जो है लक्षण ग्रंथ की रचना नहीं की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, हितोपदेश का भाषानुवाद किसने किया। विकल्प है पद्माकर, सेनापति, श्रीपति या फिर बोधा। इस प्रश्न का सही उत्तर है पद्माकर। हितोपदेश का भाषानुवाद जो है पद्माकर ने किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। हित तरंगिणी किसकी रचना है। विकल्प है ग्वाल, चिंतामणि, कृपाराम या फिर मुबारक। सही उत्तर क्या होगा, हित तरंगिणी किसकी रचना है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर है कृपाराम। कृपाराम की रचना रहती है हित तरंगिणी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। चिंतामणि की भाषा कौन सी है। विकल्प है राजस्थानी, संस्कृत, ब्रज भाषा या फिर अवधी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ब्रज भाषा। चिंतामणि की जो भाषा कौन सी है, ब्रज भाषा जो है चिंतामणि की भाषा रहती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। रामचंद्रिका की रचना किसने की। विकल्प है सेनापति, मोहनलाल मिश्र, सुंदर या फिर केशव। रामचंद्रिका की रचना किसने की, इस प्रश्न का सही उत्तर है केशवदास ने जो है रामचंद्रिका की रचना किसने की, केशव ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। चिंतामणि किस काल के कवि हैं। विकल्प है भक्ति काल, वीर गाथा काल, रीति काल या फिर आधुनिक काल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, DSSSB PGT 2021 में पूछा गया था।
चिंतामणि किस काल के कवि हैं? तो सही उत्तर है चिंतामणि किस काल के कवि है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है रीतिकाल के जो है कवि रहते हैं चिंतामणि। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। केशवदास कवि होने के साथ साथ क्या थे? विकल्प है गायक थे, पाखंड विरोधी थे, आचार्य थे या फिर संत थे। तो इसका उत्तर है आचार्य। केशवदास कवि होने के साथ साथ जो है आचार्य भी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा, उसका नाम क्या था? विकल्प है विज्ञान गीता, रसिक प्रिया, रामचंद्रिका या फिर कवि प्रिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विज्ञान गीता। केशवदास ने एक आध्यात्मिक ग्रंथ लिखा था, उसका नाम था विज्ञान गीता। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भाव विलास किसकी रचना है? विकल्प है बिहारी की, देव की, पद्माकर की या फिर घनानंद की। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है देव की। भाव विलास जो रचना है देव की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 20। यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में कही गई है? चाह के रंग में भेजियो हियो, बिछुड़े मिले प्रीतम शांति न माने। विकल्प है देव, आलम, घनानंद या फिर पद्माकर। इस प्रश्न का सही उत्तर है घनानंद। घनानंद इसका सही उत्तर है। यह पंक्ति किस कवि की प्रशस्ति में लिखी गई है? कौन सी पंक्ति है? चाह के रंग में भेजियो हियो, बिछुड़े मिले प्रीतम शांति न माने। ये है घनानंद की पंक्ति, प्रशस्ति जो भी है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। रसराज ग्रंथ का रचयिता कौन था? विकल्प है पद्माकर, मतीराम, चिंतामणि या फिर देव। रसराज ग्रंथ का रचयिता कौन था? तो इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प नंबर बी, यानी मतीराम जो है रसराज ग्रंथ का रचयिता था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 22। भूषण के काव्य की भाषा क्या थी? विकल्प है भोजपुरी, राजस्थानी, अवधी या फिर ब्रज। भूषण के काव्य की भाषा थी, क्या थी भूषण के काव्य की भाषा? तो ब्रज भाषा जो है भूषण के काव्य की भाषा रहती है। डी सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। DSSSB-PGT 2021 शिफ्ट सेकंड में प्रश्न पूछा गया था। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ किसे माना जाता है? विकल्प है प्रबोध पचासा, भूमिजा, गीतावली या फिर नल दमयंती। तो सही उत्तर है इसका प्रबोध पचासा। पद्माकर का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है प्रबोध पचासा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 24। आज के इस वीडियो का सेकंड लास्ट प्रश्न है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल भक्ति काल सगुण धारा पुटकल रचनाएं शीर्षक के अंतर्गत परिगणित किस कवि के लिए कहा है? डैश को कवि हृदय नहीं मिला था, उसमें वह सहृदयता और भावुकता न थी जो एक कवि में होनी चाहिए। वे संस्कृत साहित्य से सामग्री लेकर अपने साहित्य और रचना कौशल की धाक जमाना चाहते थे। तो विकल्प दिए गए हैं गंग, भिखारीदास, केशवदास या फिर रहीम। सही उत्तर क्या होगा इसका? प्रश्न नंबर 24 का सही उत्तर बताइए। तो सही उत्तर होगा इसका विकल्प नंबर सी, यानी कि केशवदास इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला प्रश्न है आज की इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। रचना काल के अनुसार निम्नलिखित काव्य कृतियों का सही क्रम है। विकल्प है ललित ललाम, भावविलास, श्रृंगार, निर्णय, जगत विनोद या फिर वी है ललित ललाम, श्रृंगार, निर्णय, भावविलास, जगत विनोद या फिर सी है ललित ललाम, जगत विनोद, श्रृंगार, निर्णय, भावविलास या फिर डी है भावविलास, ललित ललाम, श्रृंगार, निर्णय, जगत विनोद। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यूजीसी नेट सेकंड पेपर दिसंबर 2015 को पूछा गया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है विकल्प नंबर ए, यानी कि ललित ललाम, भावविलास,
श्रृंगार निर्णय, जगत विनोद, ये जो है इस प्रश्न का सही उत्तर रहता है। तो आज की इस वीडियो में हमने किया हिंदी साहित्य के इतिहास में जो है रीतिकाल भाग 3, जिसमें कि हमारे टॉप 25 बहुविकल्पीय प्रश्न थे और जो कि हमने आज इस तीसरे भाग को कंप्लीट कर दिया। और आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती हुई और अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में, जो कि रहेगा हमारा रीतिकाल भाग 4, जो कि हमारा आने वाला नेक्स्ट पार्ट होगा। और उसमें इससे आगे के प्रश्न हम जो है कवर करेंगे, जो कि अगले 25 प्रश्न होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।